Welcome, dear students. Today our topic is theory, law and principle. Theory नज़रिया, law कानून and principle और उसूल. We know that हम जानते हैं when a hypothesis has been proved. जब एक hypothesis यानी मफरूज़ा सही साबित होता है by experiments तजुर्बात के ज़रिए. Scientists keep on trying. साइंसदान जारी रखते हैं कोशिश करना to do more experiments on it. मज़ीद तजुर्बात करना उस पर. मतलब जब एक हाइपोथेसिस आपके पास सही प्रूव हो जाता है तो साइंटिस्ट बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उसे बिल्कुल ही सही साबित करे कि वो किसी भी तरह से गलत ना हो. व्हेन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड, जब एक मफरूज़ा सही साबित हो बाय मैनी एक्सपेरिमेंट्स, कई तजुर्बात से, साइंटिस्ट डेवलप मोर हाइपोथेसिस फ्रॉम इट. साइंसदान उससे और हाइपोथेसिस अखज़ करते हैं या बनाते हैं. एंड टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली, और फिर उसको टेस्ट करते हैं तजुर्बाती तौर पर. मतलब जब एक हाइपोथेसिस आपके पास सही साबित हो जाए तजुर्बे से तो साइंटिस्ट मज़ीद उस पर तजुर्बात करते हैं कि ये बिल्कुल भी इसमें कोई नुक्स ना रहे. इफ़ द न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड, अगर नया मफरूज़ा भी सही साबित हो तो ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकेम अ थ्योरी. तो जो आपके पास असल मफरूज़ा था वो एक नज़रिया बन जाता है. अ साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन अ फिनोमिनन. एक साइंटिफिक जो थ्योरी होती है, नज़रिया होता है, वो एक मज़हर फिनोमिनन मज़हर या काम, वो वजाहत करता है किसी भी काम या मज़हर की कि भाई ये काम किस तरह होता है, इसकी वजूहात क्या है. साइंटिस्ट ट्राई देयर बेस्ट, साइंसदान अपनी बेहतरीन कोशिश करते हैं टू डिसप्रूव द थ्योरी, कि वो गलत साबित करें, मुस्तरद करें इस नज़रिए को बाय डिसप्रूविंग द हाइपोथेसिस, गलत साबित करके मफरूज़े को. इफ़ अगर अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन अगर एक नज़रिया बार बार सही साबित होता है तजुर्बात के ज़रिए, इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल, तो ये कानून या उसूल बन जाता है. तो साइंटिस्ट बहुत सारे तजुर्बात करते हैं, हज़ारों सैकड़ों तजुर्बात करते हैं उस हाइपोथेसिस के लिए कि अगर इसमें कोई भी नुक्स ना रहे, लेकिन अगर बार बार करने से भी उसमें कोई भी नुक्स या कोई भी ख़राबी ना हो और उससे वही चीज़ अखज़ हो रही हो जो डिडक्शन निकाला था, तो वो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, वो एक लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है. अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर. और साइंटिफिक लॉ जो होता है ये एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट, या आपके पास एक यकसा एक हकीकत होती है नेचर की, कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं. जिस तरह हम कहते हैं भाई सूरज निकला तो दिन हो गया, इसमें कोई दोराहा नहीं, सूरज निकलेगा तो दिन होगा, सूरज डूबेगा तो रात. वही क्या, ये एक लॉ है, एक उसूल है. द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्वे विनबर्ग लॉ एंड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. आपके पास जो मिसालें हैं हाइपोथेसिस की, सॉरी, द एग्जाम्पल मिसालें ऑफ बायोलॉजिकल लॉ हयातियाती कवानीन की आर हार्डे विनबर्ग्स लॉ. हार्डे विनबर्ग आपके पास साइंटिस्ट थे, इनके जो लॉ थे. एंड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और जो मेंडल के कानून विरासत हैं, ये आपके पास क्या है, ये इसकी मिसालें हैं आपके पास, की लॉ है ये. तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.